हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर वर्ड ऑफ द डे। मतलब कि स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे आज एक नया शब्द। तो हमारा जो आज का नया शब्द है वो है लिव इट। हमारा शब्द क्या है? लिव इट। इसका प्रोनाउंसिएशन लिव इट। तो जब मैं इसको हिंदी में लिखती हूँ इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लिव इट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं लिव इट। अब लिव इट का मतलब क्या होता है? लिव इट का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में है, जब वो गुस्से में एकदम लाल हो रखा है तो उसे हम लिव इट कहते हैं। वो बंदा गुस्से में लाल हो रखा है तो ही इज लिव इट। तो लिव इट के मतलब क्या हुए? क्रोध पूर्वक। जब भी वो क्रोध से एकदम भरा पड़ा है, क्रोध पूर्वक कुछ कर रहा है तो क्रोध पूर्वक है, वो लिविड है, गुस्से से लाल है, एकदम टमाटर जैसे लाल हो गया है, कौड़ा हो गया है लाल होके, तो उसे हम लिविड कहते हैं। बदरंग, जब उसका रंग भी बहुत हल्का हो जाता है ना, पेल हो जाता है, फीका टाइप रंग हो जाता है, तो उस रंग को भी हम लोग लिविड कह सकते हैं। लेकिन गुस्से वाला जो इसका यूज है वो सबसे ज्यादा होता है कि गुस्से से लाल हो जाना, लिविड हो जाना। ओके, ऑलराइट। तो आइए अब हम देखते हैं इसके पर्यायवाची, इसके सिनोनिम्स। तो इसका पहला पर्यायवाची है इन्फ्यूरिएटेड। क्या है? इन्फ्यूरिएटेड। अगर आप इन्फ्यूरिएटेड हैं तो आप बहुत ज्यादा गुस्से में, आप एकदम गुस्से से भरे बैठे हो। यू आर इन्फ्यूरिएटेड, यू आर इरिटेटेड एंड एंग्री। तो आप इरिटेटेड भी हो और एंग्री भी हो। wrathful मतलब गुस्सा आपका एकदम इतना भरा पड़ा है दिमाग में कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप आज कुछ तो कर दो, तो उसे हम कहते हैं wrath। बहुत ही ज्यादा गुस्सा। ये wrath जो है एवे किसी के साथ नहीं यूज कर देते, मतलब भगवानों के साथ इस्तेमाल होता है कि उनका wrath होता है। ओके, एंड देन पेल। तो मैंने आपको बताया बदरंग, पेल, फीका, थोड़ा सा पीला हो जाना, हल्का रंग हो जाना, उसे भी हम लिविड कह सकते हैं। तो ये हमारे क्या है? पर्यायवाची हैं। आइए अब हम वाक्य देखते हैं कि हम लिविड से किस तरीके के वाक्य बना सकते हैं, उसके दोनों ही अर्थ के अनुसार। तो सबसे पहला हमारा वाक्य कहता है यहाँ पर कि she had a long livid scar across her cheek। कि उसके पास क्या था? यहाँ पर had का मतलब पास की तरह इस्तेमाल हो रहा है, मतलब फिजिकली क्लोज वाला नहीं कि आप शारीरिक रूप से पास हो, नहीं, वो वाला नहीं। उसके पास था, वो मालिक थी उस चीज की। किस चीज की मालिक थी? लॉन्ग। लॉन्ग मतलब लंबा। लिविड, लिविड माने फीका, तो लंबा फीका निशान। स्कार का मतलब होता है निशान। जब भी आपको कोई चोट लग जाती है तो उसका निशान रह जाता है ना, जल जाता है तो निशान रह जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्कार्स। तो उसके पास था एक लंबा फीका निशान अक्रॉस हर चीक। अक्रॉस मतलब इस तरीके से पूरे चीक पर ही वो था। ओके, चीक माने उसका गाल, तो उसके गाल को पूरा कवर करता हुआ अक्रॉस हर चीक, इस तरीके से एक बहुत ही लंबा लेकिन फीका निशान था। तो यहाँ पर लिविड का मतलब इस्तेमाल हुआ है फीका। तो अगला वाक्य देखते हैं, अगले वाक्य में लिविड का इस्तेमाल कैसे हुआ है। यहां पर ये कहता है शी इज लिविड, कि वो क्या है? लिविड है। तो लिविड मतलब गुस्से से भरी हुई या फिर गुस्से से लाल। तो शी इज लिविड दैट आई हैव इनवाइटेड दानिश, कि वो गुस्से से लाल है कि मैंने जो है दानिश को इनवाइट किया है, मैंने दानिश को बुलाया है हमारी पार्टी में। तो वो क्या है? गुस्से से लाल है या गुस्से से भरी बैठी है इसी बात से। तो यहां पर हमने लिविड का दूसरे तरीके का इस्तेमाल भी कर लिया। तो लिविड का मतलब होता है गुस्से से लाल हो जाना या फिर बदरंग हो जाना, और हमने इसके सिनोनिम्स भी देखे थे, wrathful, infuriated and pain।
तो ये था हमारा आज का शब्द। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम अगला शब्द करेंगे और आप कोशिश करिएगा कि आप इस शब्द को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आई विल सी यू सून। बाय बाय।